चलिए दोस्तों, अभी आज हम डिटरमिनेंट लेसन स्टार्ट करेंगे। डिटरमिनेंट्स तो डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस नाम से 11th के पार्ट 1 के अंदर आपको ये टॉपिक मिलेगा। तो पहले हम डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग मैट्रिसेस भी पढ़ेंगे, ठीक है। डिटरमिनेंट का हल्का सा थोड़ा सा नॉलेज आप लोगों को 10th के अंदर मिला होगा क्रैमर्स रूल के अंदर, ठीक है ना। वहाँ पर आपने ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट देखा हुआ है और उसका वैल्यू भी कैसे निकालते हैं आपको पता है। लेकिन चलिए फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा। तो ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट क्या होता है ये हम लोग देखेंगे, और फिर उसके बाद में ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट क्या होता है, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है और प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट क्या चीज़ है, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास अगर नंबर्स दिए हुए हैं तो नंबर्स को हम लोग एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में रखेंगे और उस अरेंजमेंट को हम लोग कहेंगे डिटरमिनेंट। जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 नंबर्स है ABCD, कोई भी नंबर्स हो, चाहे वो रियल नंबर हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो ABCD आर 4 नंबर्स, वेदर दे आर रियल और कॉम्प्लेक्स इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। हम लोग इन 4 नंबर्स का अरेंजमेंट कैसे करेंगे, तो ABCD इस प्रकार से, और इनको 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में हमने लिख दिया। तो मैं क्या कहूंगा इसको, दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ऑफ ऑर्डर 2 क्यों कहा है बेटा, क्योंकि इसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम्स होती है। ये जो हॉरिजॉन्टल आपको दिख रही है, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। तो R रिप्रेजेंट करता है रो को, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट के अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है। एंड दिस इज C1 एंड C2। C रिप्रेजेंट्स कॉलम, तो ये कॉलम है आपका डिटरमिनेंट का, ये दूसरा कॉलम है, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है। तो बेसिकली आप जब नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हो, अरेंज करते हो स्क्वायर के शेप में, आप स्क्वायर का मतलब समझिए, जहां जहां मैंने नंबर्स लिखे वहां पर अगर मैं पॉइंट दे देता हूं और उन पॉइंट्स को जोड़ देता हूं आपस में, तो मुझे जो शेप मिलेगा दैट विल बी द स्क्वायर शेप। तो जब आपके पास नंबर्स है तो उन नंबर्स को अगर आप इस प्रकार से लिखते हो, इक्वल रोज और इक्वल कॉलम्स होने चाहिए उसके अंदर, तब उस अरेंजमेंट को हम लोग कहेंगे डिटरमिनेंट। और कितने रोज और कितने कॉलम्स है उससे उसका ऑर्डर तय होगा। जैसे इसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम्स है, तो दो का ऑर्डर 2 का ये डिटरमिनेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ध्यान में रखना कि कभी भी रेक्टेंगुलर शेप में डिटरमिनेंट नहीं होता, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि आप 6 नंबर्स अगर आपको दिए हुए हैं तो उन 6 नंबर्स को आप डिटरमिनेंट फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि आप 6 नंबर्स को लिखेंगे कैसे, 6 नंबर से स्क्वायर फॉर्म ही नहीं हो सकता, वहां पर फॉर्म होगा रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो 6 नंबर्स आप चाहे 2 रो में अरेंज करो या फिर 3 रोज में अरेंज करो। इससे आपको, जैसे मान लीजिए 6 नंबर्स को आप ऐसे अरेंज कर सकते हो, ये एक तरीका है, या फिर आप ऐसे अरेंज करो। इन दोनों भी केसेस में आपको स्क्वायर मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट बेसिकली क्या होता है, तो डिटरमिनेंट नंबर्स को अरेंज करने का तरीका है स्क्वायर शेप के अंदर। तो नोटेशन कैसे होता है डिटरमिनेंट का, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 होता है ऐसे, और डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 में होते हैं 4 नंबर्स, और उन नंबर्स को 2 रोज में और 2 कॉलम्स में बांटा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, जिसके अंदर 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। तो ये बात हो गई नोटेशन की। अब इस डिटरमिनेंट को डिनोट किया जाता है कैपिटल D से, कई बुक के अंदर इसको डेल्टा से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। स्मॉल ट्रायंगल जो दिख रहा है इसको कहा जाता है डेल्टा। तो डिटरमिनेंट को डिनोट करने के लिए या तो कैपिटल D का यूज किया जाता है या फिर स्मॉल ट्रायंगल का, जिसको कहा जाता है डेल्टा, ठीक है। तो ये हो गई बात नोटेशन की। अब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे डिफाइन किया है, सो वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज डिफाइंड इन द फॉलोइंग वे। वैल्यू ऑफ D, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे होता है, तो बेटा डिटरमिनेंट का ये होता है मेन डायगोनल, जो मैंने अभी लिखा है। देखिए स्क्वायर को 2 डायगोनल होते हैं, स्क्वायर ये जो आपका प्लेन फिगर है इसको 2 डायगोनल होते हैं, एक ऐसा वाला और एक ऐसा वाला, ठीक है। तो आप लोग अगर देखेंगे तो ये वाला जो डायगोनल बनता है इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, इसको कहा जाता है मेन डायगोनल, ठीक है ना, या फिर लीडिंग डायगोनल। तो इस डायगोनल को आपको पहले लेना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेना है। सो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैसे लिया जाता है, A इंटू डी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन B इंटू सी, ठीक है। अब बात करते हैं इस डिटरमिनेंट के अंदर ये जो नंबर्स लिखे हैं इनको क्या कहा जाता है, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स है डिटरमिनेंट के, एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट। अब कौन सा एलिमेंट
कहाँ पर है तो उसको भी नाम दिया गया है, उसकी पोजीशन को भी नोटेशन दिया गया है। देखिए ये जो ए एलिमेंट यहां पर लिखा हुआ है, ए जो नंबर लिखा हुआ है तो वो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे कुछ इस प्रकार से। जो नंबर यहां पर लिखा हुआ है उसको हम लोग, अब यहां पर ए बी सी डी ही दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, जैसे हम लोग इन जनरल नोटेशन जब देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर नंबर लेता हूँ 5 6 7 8 लेता हूँ, तो 5 का पोजीशन क्या है, तो 5 का पोजीशन दिया जाएगा A11 से। सो एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट क्या होगा, A11, पोजीशन पर कौन सा नंबर है, 5 नंबर है। अब ये 11 सफिक्स में जो लिखा है इसमें का जो पहला आंकड़ा होता है वो रिप्रेजेंट करता है रो को, ठीक है ना, कौन से नंबर का रो है, और जो दूसरा आंकड़ा होता है ये रिप्रेजेंट करता है कौन से नंबर का कॉलम है, और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उस नंबर का पोजीशन। जैसे अगर मैं A11 लिखता हूं तो पहला रो और पहला कॉलम, पहला रो और पहला कॉलम, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है ये उसका पोजीशन होता है। जैसे मान लीजिए इस नंबर का पोजीशन मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, देखूंगा कौन से रो में आता है, सेकंड रो में, और कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम है, ठीक है। तो इस प्रकार से A11 हो गया 5। अब बात करते हैं फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की, तो A12 ये कौन से नंबर का पोजीशन है, 6 नंबर का पोजीशन है, तो इस नंबर का पोजीशन क्या बन गया, देखना ये कौन से रो में है, पहले रो में है, और कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम है। तो पहली बार जब आप नंबर लिखेंगे तो कौन से रो के अंदर है वो आपको लिखना है, देखिए जैसे कि पहले रो के अंदर है, और दूसरी जगह पर कौन आएगा, नंबर ऑफ कॉलम आएगा। तो A12 का मतलब क्या, वो नंबर जो पहले रो में है और दूसरे कॉलम में आता है, ठीक है। फिर इसका पोजीशन क्या होगा, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, दैट इज A21। तो A21 के अंदर कौन सा नंबर है, 7 नंबर है। फिर इसका पोजीशन क्या होगा, A22 का मतलब क्या, ये नंबर सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है। तो इस प्रकार से एलिमेंट का पोजीशन नोटेशन इस प्रकार से दिया जाता है एलिमेंट का, डिटरमिनेंट के। अब इसको जनरलाइज्ड वे से कैसे डिनोट किया जाता है, तो इसको जनरलाइज्ड वे से डिनोट किया जाता है ए सफिक्स आई कॉमा जे से, कॉमा नहीं सॉरी जे, ए, एक सेकंड, हाँ बेटा सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, लाइट चली गई थी। तो देखिए ए आई जे जो है ये रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट के पोजीशन को डिटरमिनेंट के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर ये ए आई जो है दैट इज द एलिमेंट आपके कौन से पोजीशन पर है ये बताता है। और आई क्या है, आई क्या रिप्रेजेंट करता है, आई रिप्रेजेंट करता है रो को, कि कौन से नंबर की रो है, ठीक है। और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, कि कौन से नंबर का कॉलम है। तो जैसे अगर मान लीजिए कोई बंदा लिखता है कि A21, तो इसका मतलब क्या होता है, आपके डिटरमिनेंट के अंदर, आपका ये जो डिटरमिनेंट है इसके अंदर सेकंड रो मतलब अगर ये पहला रो है और ये दूसरा रो है, ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, सेकंड नंबर का रो और फर्स्ट नंबर का कॉलम। तो मान लीजिए ये कॉलम है पहले नंबर का, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब यहाँ का नंबर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो वैसे तो हम लोग, मैंने यहाँ पर बता ही दिया है कि 2x2 मतलब ऑर्डर 2 के डिटरमिनेंट के अंदर 4 ही एलिमेंट होते हैं, और हर एक का पोजीशन मैंने आपको बताया। जैसे अगर मान लीजिए हमें पोजीशन ही लिखना है, तो ये बन जाएगा A11, ये बन जाएगा A12, ये बन जाएगा A21, और ये बन जाएगा A22, ये इसका पोजीशन है। A11 का मतलब क्या, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। ये 2 का मतलब क्या, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। 22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से आपका AIJ डिनोट करता है पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द गिवन डिटरमिनेंट, ठीक है। तो हमने देखा डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 किसको कहा जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 आप लोगों को समझ में आ गया है। इसके अंदर रोज 2 होते हैं, कॉलम 2 होते हैं, एलिमेंट का पोजीशन कैसे दिया जाता है ये भी समझ में आ गया, और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, तो इस प्रकार निकाले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, तो आपको अगर मान लीजिए 5 6 1 -3 इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए कहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, पहले इस वाले डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो कई सारे बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं, कई बार बच्चे ऐसे करके फिर इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये डेफिनेशन है। कोई भी 2x2 का अगर कोई भी सेकंड ऑर्डर का अगर डिटरमिनेंट आपको दिया है, तो आप लोग उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मेन डायगोनल के अंदर के एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है दूसरे डायगोनल को, ठीक है। तो इसको लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल भी कहा जाता है।
तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा 5 इंटू -3 का, और इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 6 इंटू 1 का। तो कितना मिलेगा आपको? 5 इंटू -3 होगा -15, और ये बन जाएगा -6, दैट इज -21। ठीक है, तो इस सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया -21। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से ये सारी जानकारी है सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट के बारे में। तो ये आपको वैसे भी 10th के अंदर आपने क्रैमर्स रूल के अंदर ये सारी जानकारी देखी है, इसको हमने रिवाइज किया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट की ओर बढ़ेंगे और उसको कैसे डिफाइन किया वो देखेंगे। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। तो गुड बाय, इस वीडियो को यहीं पर रुका देते हैं।